राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सब? भगवान की कृपा से सब अच्छे ही होंगे। तो बस आज आपको मैं ना किचन में दिखाई दूंगी ना घर पे दिखाई दूंगी। आज मेरी कहीं जाने की हो रही है तैयारी। और आजकल समझ ही सकते हो, आजकल बहन बेटियां कहाँ जा रही हैं। तो मैं पहुंच गई हूँ भाभी के घर पे, भैया भाभी के पास। अब के मैं गांव नहीं जा पाई क्योंकि गांव ना तो बच्चे हैं, ना भैया थे, ना भाभी थी। आज भैया मेरे बाहर रहते हैं, जॉब करते हैं। तो मैं वहीं पहुंच गई हूँ भैया के पास। और भैया मेरे रहते हैं फरीदाबाद। तो भाभी भैया का फ़ोन गया था कि तू अब के यहीं आ जा हमारे पास। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं वहीं जाती हूँ। और बड़े भैया के घर में पहले गई थी, आपको पिछली वाले ब्लॉग में दिखाया था। तो इसलिए मैं पहले दे आएगी क्योंकि देखो दोनों जगह एक साथ नहीं जाना हो पाता। उसके बाद भाभी लगाने लग गई थी। भाभी ने देखा कि दीदी मेहंदी नहीं लगा के आई तुम, तो मेहंदी लगाई फिर भाभी ने। और मेहंदी लगाने के बाद फिर भाभी बोली कि खाना पीना खा लो। मेरे हाथों में लग रही थी मेहंदी, तो मैं मेहंदी सुखा रही थी। तो अब मैं कैसे खाऊं खाना? तो पुलकित बोला कि मम्मी मैं खिला दूंगा आपको। तो पुलकित खाना खिलाने लग गया मेरे को यहाँ पे। और चाय नाश्ता पानी करके बहुत देर तो हम लेट भी लिए थे। और लेटने के बाद फिर भाभी से बातें बातें करते रहे। फिर उसके बाद फिर टाइम हो गया था। तो बच्चे चले गए थे स्कूल, बच्चे मिले नहीं तो ऐसा अजीब लग रहा था। और यहाँ पे फिर ये है शाम का टाइम, बच्चे चले गए थे भैया दोनों ट्यूशन के लिए। और मैं और भैया की नाइट ड्यूटी रहती है ना, तो भैया सो जाती है। मैं आई थी तो भैया सो गए थे मेरे से बात बात करने के बाद। तो अभी सो के जगह हैं। तो वो ये कि नाइट ड्यूटी देते हैं, थकान तो हो ही जाती है। फिर यहाँ पे कुछ खा पीने को लिए दे दिया था भाभी ने खाने पीने के लिए। तो मैं यहाँ पे आ गई थी भैया के पास में। चलो थोड़ी देर बात कर लूँ क्योंकि फिर जाना है भैया को नाइट ड्यूटी देने के लिए। भैया की सबसे बड़ी दिक्कत ये रहती है, नाइट ड्यूटी बहुत ज़्यादा रहती है, बहुत परेशान हो जाते हैं भैया। फिर भी बहुत हिम्मत रखते हैं। देखो हम सबसे मिलना जुलना नहीं, एक दिन हम जग लें तो कितनी हालत ख़राब हो जाती है। तो भाभी यहाँ पे चाय बना के लिए आई थी, तो हम सब चाय पीने बैठ गए थे और बातें भी कर रहे थे। और वही है कि फिर मेरे भैया ड्यूटी जाएंगे तो फिर टाइम नहीं मिल पाता। सुबह आएंगे, कल का फिर वही है रक्षाबंधन। तो फिर देखो भाभी भी थोड़ी देर के लिए जाएंगी अपने घर पे। सबका ही मन होता है भाई, ये देखो त्योहार है और लगता भी है कि चलो दीदी थोड़ी देर के लिए आप आ गई हो तो मैं चली जाऊँगी। तो फिर भाभी भी जाएंगी तो उनको भी अपनी तैयारी करनी है। तो यहाँ पे बातें बातें करते करते भैया की मेरे की बहुत ऐसी आदत है, बहुत मजाक करते हैं। बहुत मतलब मजाक क्या, रोते होगा हंसा दे, इतनी हंसी मजाक करने की आदत है भैया की। तो किसी ना किसी की ऐसा टॉपिक छोड़ देंगे कि अगर शांत भी बैठे हों तो कुछ ना कुछ ऐसे बोलते रहेंगे। तो बहुत हंसते हंसते पेट में दर्द हो जाए अच्छे खासे इंसान के। तो हम यहाँ पे बातें कर रहे थे। और देखो अच्छा लगता है, ये रक्षाबंधन तो एक ऐसा त्यौहार है बहन बेटियों के लिए कि इसके लिए तो सालों तक इंतज़ार करके जब एक दिन ऐसा मिलता है कि जो सबसे परिवार से मिलने का मौका मिलता है भाई बहन का। इस दिन देखो मिलना तो हर बार है, कभी बीच को जाओ जब भी मिलना हो जाता है, पर एक जो रक्षाबंधन और दोज का दिन है, इस दिन मिलना तो एक अलग ही बात है। बहुत खुशी होती है। और ये भी एक प्यार का है, ज़बरदस्ती कोई किसी से रिश्ता नहीं बना सकता। ये भी एक प्यार का बंधन है, चाहे खास रिश्ता हो चाहे दूर का हो। जब दोनों तरफ से रिश्ते की मजबूती हो तभी रिश्ते चलते हैं, एक तरफ से नहीं चलते। और मेरे भाई तो सच में मैं कहती हूँ हर जन्म में मेरा भाई यही मिले। बहुत ही अच्छे हैं, मैंने कह रही हूँ बहुत ज़्यादा। कोई भी बात होती है तो बहुत अच्छे से समझाते हैं, जब सर से ज़्यादा पानी हो जाए जब उस चीज़ को बोलेंगे नहीं तो बहुत अच्छे से पहले समझाने की कोशिश करते हैं, हर चीज़ को हैंडल करते हैं। बहुत ही अच्छे हैं। तो कैसा लगा मेरा छोटा सा ब्लॉग? लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो और कमेंट में ज़रूर बताना। और अच्छे अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं, देखना।